जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन विषय के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं गोल ब्लैडर स्टोन के बारे में। दोस्तों बहुत सारे पेशेंटों की गोल ब्लैडर स्टोन को लेके काफ़ी सारी क्वेरियाँ मेरे पास आती रही है। उसी क्वेरी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि आज गोल ब्लैडर स्टोन के बारे में बात की जाए। दोस्तों आज हम इस वीडियो में गोल ब्लैडर स्टोन में गोल ब्लैडर के स्ट्रक्चर के बारे में, गोल ब्लैडर के हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में, गोल ब्लैडर के स्टोन के मैनेजमेंट, उसका ट्रीटमेंट और कौन कौन से कॉजेस है जिसकी वजह से गोल ब्लैडर स्टोन होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर कुमार ब्रह्मभट्ट और स्वागत करता हूँ आपका साई रोग सेवा केंद्र में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं गोल ब्लैडर की एनाटॉमी के बारे में। दोस्तों गोल ब्लैडर जो स्ट्रक्चर है वो हमारी बॉडी में एग्जैक्ट लीवर के नीचे की तरफ रहता है। दोस्तों वो एक ना फुले बलून जैसा स्ट्रक्चर है। दोस्तों गोल ब्लैडर के मुख्यतः 3 पार्ट है। पहला है फंडस, बॉडी और नेक। दोस्तों फंडस नीचे की तरफ होता है जो थोड़ा सा लार्ज पार्ट होता है जहाँ पे बाइल यानी कि स्टोर होता है। उससे थोड़ा सा टेपर करके यानी कि कम साइज में बॉडी का पार्ट होता है उसके, जो आप उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो नेक वाला पार्ट आएगा। दोस्तों वो जो स्ट्रक्चर होता है गोल ब्लैडर का, इसमें नेक के बाद एक नेक का जो अटैचमेंट होता है एक डक्ट के साथ होता है, उसे सिस्टिक डक्ट बोला जाता है। दोस्तों वो जो सिस्टिक डक्ट होता है वो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के साथ अटैच होता है। दोस्तों वो सिस्टिक डक्ट और राइट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट के रूप में आगे बढ़ते हैं और अंत में पेनिक्लेटिक डक्ट के साथ जुड़ते हैं। और दोस्तों ये पूरा जो पाथवे है वो बाइल का सिक्रीशन इंटेस्टाइन की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे बाइल का जो मुख्य फंक्शन होता है वो डाइजेशन का फंक्शन होता है। जो बाइल होता है वो हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करता है। तो दोस्तों जो स्ट्रक्चर होता है गोल ब्लैडर का, जो लीवर के नीचे की तरफ होता है राइट साइड में, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोला जाता है, जहाँ पे ये गोल ब्लैडर सिचुएटेड होता है। और गोल ब्लैडर के रिलेटेड काफी सारे डिजीज है। उसमें सबसे कॉमन जो डिजीज है वो है गोल ब्लैडर स्टोन या फिर थैलेमोपैथी या तो पॉलीन्यूक्लियोसिस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलीन्यूक्लियोसिस के कॉजेस के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं पॉलीन्यूक्लियोसिस के कॉजेस के बारे में बात करते हैं। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोल ब्लैडर स्टोन के कॉजेस के बारे में। दोस्तों गोल ब्लैडर स्टोन कैसे फॉर्म होता है? दोस्तों गोल ब्लैडर स्टोन फॉर्म होता है बाइल और कोलेस्ट्रॉल की वजह से। जब स्टोन विद बाइल जो स्टोर है अपने गोल ब्लैडर में, वो जब हार्ड बन जाता है, हार्ड मटेरियल का फैन में लेता है, तब वो स्टोन बन जाता है। दोस्तों जनरली कोलेस्ट्रॉल जो लीवर से आता है, उस कोलेस्ट्रॉल को बाइल के अंदर जो केमिकल होता है वो डिजोल्व कर देते हैं। लेकिन जब दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है, जब बाइल को उसे काफी ज्यादा डिजोल्व करना पड़ता है, तो बहुत सारे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है और उस क्रिस्टल स्टोन के रूप में गोल ब्लैडर के अंदर जीबी स्टोन बन जाता है। दोस्तों वो जो गोल ब्लैडर स्टोन होता है ये अकॉर्डिंग साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी साइज कितनी है। उसके हम बाद में आगे ट्रीटमेंट के जब बात करेंगे तब मैं आपको उसके साइज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों कुछ और कॉजेस है जिसकी वजह से गोल ब्लैडर स्टोन डेवलप हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बाकी कॉजेस में ओसीपी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, रिकरेंट मलेरिया है, हेपेटाइटिस यानी कि लीवर का इन्फ्लामेशन है। तो दोस्तों इन सब चीजों की वजह से गोल ब्लैडर स्टोन डेवलप हो सकता है। दोस्तों गोल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो 80% गोल ब्लैडर स्टोन एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि उसमें कोई भी लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ केसेस में गोल ब्लैडर स्टोन के साथ एब्डोमिनल फ्लूइड यानी कि एब्डोमिनल पेन, बार बार रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होना, वॉमिटिंग होना, नोसिया होना, फीवर आना, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक यानी कि राइट साइड में जहाँ पे लीवर के जस्ट बिलो जहाँ पे गोल ब्लैडर सिचुएटेड है वहाँ पे पेन होना, उसी पेन का रिफ्लेक्शन यानी कि वहां से रिफ्लेक्ट होके पेन राइट साइड के शोल्डर में पेन आना, ये सारे सिम्टम्स दोस्तों गोल ब्लैडर स्टोन में दिखाई पड़ते हैं। काफी कम केसेस होते हैं जिसमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ केसेस में गोल ब्लैडर एसिम्प्टोमेटिक होता है। दोस्तों बात करते हैं आगे गोल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों गोल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी में बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ है। मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि गोल ब्लैडर स्टोन को आप होम्योपैथी दवाई से आराम से बिना किसी तकलीफ के निकाल सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज है, गोल ब्लैडर स्टोन अगर 3 mm से बड़ी साइज का है
तो इसे ट्रीट करना मेडिसिन से डिफिकल्ट है। अगर गोल ब्लैडर स्टोन मल्टीपल है, बहुत सारे गोल ब्लैडर स्टोन है, उसे ट्रीट करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, उसे ट्रीट करने के लिए भी होम्योपैथिक दवाई में आपको डिफिकल्टी महसूस होगी। और दोस्तों आखिरी बात, अगर गोल ब्लैडर स्टोन, जैसे मैंने आपको समझाया गोल ब्लैडर का स्ट्रक्चर, इसका फंडस, बॉडी और नेक वाला पार्ट, अगर नेक वाले पार्ट में स्टोन है तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं, रिस्क रहता है कि अगर दवाई से वह स्टोन निकल के अगर कॉमन बाइल डक्ट में आ गया तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, अवरोध पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे केसेस में मेरा आपको पर्सनल ओपिनियन है कि आप ऑपरेशन को एज ए ऑप्शन चूज कीजिए। अगर वो स्टोन लेस देन 3 mm है, स्लज है, यानी कि क्षार के फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में अगर गोल ब्लैडर स्टोन है तो उसमें होम्योपैथी दवाई का आप झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी दवाई आपको जर्मोन से गोल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करके दे सकता है। तो दोस्तों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें, होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, तो दोस्तों मैं आपको बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिस कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद आप गोल ब्लैडर स्टोन को, उसके स्लज को इजीली रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों गोल ब्लैडर स्टोन के लिए 3 जो मैं आपको मदर टिंचर बता रहा हूँ, उन 3 मदर टिंचर को 30 ml में, 100 ml की खाली बोतल ले लीजिए, उसमें 30 ml करके इन तीनों मदर टिंचर को भर लीजिए, आराम से उसको मिक्स कर लीजिए और उसकी 15 बूंद सुबह, 15 बूंद शाम को आधे कप पानी में मिक्स करके दीजिए। दोस्तों उसमें सबसे पहली दवाई है बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर। दोस्तों बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर काफी असरकारक है गोल ब्लैडर स्टोन के लिए। इसकी 40 ml आप ले लीजिए मेटल में। इसके साथ दोस्तों एक है कार्डस म्यूर मदर टिंचर, आप 30 ml में लीजिए। और दोस्तों तीसरी है चैलिडोनियम मदर टिंचर। दोस्तों इन तीनों मदर टिंचर को 40-30 ml में मिला के कॉम्बिनेशन बना लीजिए और इस कॉम्बिनेशन का कंटिन्यूसली आप यूज कर सकते हैं महीने तक, 15 से 20 दिन, सुबह शाम 2 टाइम आपको आधे कप पानी में मिला के पीना। इसके साथ दोस्तों एक और मैं आपको मेडिसिन बताना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बताना चाहूँगा, जो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन भी काम करती है और गोल ब्लैडर स्टोन में वो काफ़ी सिम्टोमेटिक रूप में काफ़ी आराम देने के लिए होम्योपैथिक दवा में बेस्ट मेडिसिन है। दोस्तों उस दवा का नाम है लाइकोपोडियम 200। दोस्तों लाइकोपोडियम 200 की 4-5 बूंद सुबह अर्ली मॉर्निंग वीक में 2 बार सुबह करके आप लीजिए। ये आपके गोल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने में काफ़ी फायदा करेगी। और दोस्तों लास्ट मेडिसिन जो आपको मैं गोल ब्लैडर स्टोन के लिए बताने वाला हूँ वो है कोलेस्ट्रिनम 6X। दोस्तों अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, अगर जैसे मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ज़्यादातर गोल स्टोन डेवलप होते हैं, तो दोस्तों ऐसे केसेस में गोल स्टोन में कोलेस्ट्रिनम 6X का यूज कीजिए। 3 टैबलेट सुबह, 3 टैबलेट शाम को। इसको भी आप रेगुलर 15 दिन तक खा सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑपरेशन करवा चुके हो, गोल ब्लैडर आप निकलवा चुके हो, तो वैसे केसेस में आफ्टर गोल ब्लैडर रिमूवल कुछ सिम्टम्स पेशेंट्स को होता है क्योंकि बाइल अप सीक्रेट नहीं हो रहा है क्योंकि आपने गोल ब्लैडर निकाल दिया है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में ज़्यादातर गैस बनना, एसिडिटी होना, पित्त का बार ऊपर आना, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आपको 3 मेडिसिन बताने वाला हूँ। पहली है कार्बोवेज। दोस्तों अगर आपको गैस बन रहा है, आफ्टर गोल ब्लैडर ऑपरेशन आपको गैस बन रहा है, आपका एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जा रहा है, दातार खाने के बाद आपको आराम महसूस हो रहा है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आप कार्बोवेज 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोवेज 30 2-3 ड्रॉप सुबह और शाम को आप कंटिन्यूसली लीजिए। 15 दिन, महीने तक आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। दोस्तों अगर आपको गैस नहीं आ रहा है लेकिन आपको इरेक्टेशन नहीं आ रहा है, आपको दातार नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि गैस रिलीफ नहीं हो रहा है, वो एक जगह पर स्टेबल है, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आप चाइना 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 दिन सुबह शाम कंटिन्यू 15 दिन या महीने तक आप लीजिए चाइना। तो ऐसे गैसेस में आपको चाइना काफी आराम देगी। और तीसरी दोस्तों दवाई है जिसमें अगर आपको गैस बन रहा है और वो गैस आपको बार रिपीटेड ऐसे पानी जैसा बाहर आ रहा है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, पानी से बाहर आना, या आपको यहाँ पे बर्निंग जैसा हो रहा है, तो दोस्तों ऐसे केसेस में अगर पानी जैसा बाहर आ रहा है, आपका जो गैस है वो घूम रहा है इधर से उधर, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आशा 40-30 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 2-3 बूंद सुबह शाम कंटिन्यू 15 दिन तक। तो दोस्तों ये थी जानकारी गोल ब्लैडर के एनाटॉमिकल पोजीशन, उसके फंक्शन, तो गोल ब्लैडर स्टोन के कॉजेस, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।